जय श्री कृष्ण दोस्तों, सफला एकादशी दिसंबर में कितनी तारीख को रहेगा और व्रत रखने का सही नियम क्या है, किस प्रकार से व्रत को किया जाए, किस प्रकार से व्रत का पालन होगा और पारण हम कब करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं इस एकादशी के बारे में जिसको सफला एकादशी कहते हैं। व्रत तो हर कोई रह लेता है लेकिन नियम न जानने की वजह से एक गलती पूरे व्रत को खराब करती है। हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत और त्योहार पड़ते हैं जिनका बहुत महत्व है। बात की जाए सफला एकादशी की तो इसे बेहद ही पवित्र और शुभ व्रत माना गया है। दरअसल ये पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी होती है। इसे साल की अंतिम एकादशी कहते हैं। सफला शब्द का मतलब होता है सफलता देने वाला। इस व्रत को रखने से एक मनोकामना पूरी होती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके बाद जिंदगी में आने वाली हर बाधा खत्म हो जाती है। इस व्रत में कई अन्य फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सही तरीका क्या होगा, व्रत पारण का समय क्या होगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पौष का महीना काफी शुभ होता है। इस महीने में सफला एकादशी है। सफला एकादशी 15 दिसंबर को रखी जाएगी। दिन सोमवार होगा। 14 तारीख के चक्कर में मत पड़िएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी की शुरुआत तो 14 दिसंबर से ही हो रही है, शाम 6:49 पर, और ये अगले दिन 15 दिसंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में इस व्रत के कई नियम होते हैं, सही से पूरा करना जरूरी होता है। सही विधि विधान से सफला एकादशी को सफल बनाया जाता है। तो 15 दिसंबर को आपको सफला एकादशी का व्रत रखना होगा और 14 दिसंबर की रात को चावल नहीं खाना है। इस व्रत का सही तरीका जान लेने से पहले जानना होगा कि इससे मिलने वाले लाभ के बारे में। सफला एकादशी की गिनती उन व्रतों में होती है जिसमें मात्र जिंदगी से आधी मुश्किलें दूर हो जाए, साथ ही व्रती के सारे पाप मिट जाएं। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिल जाता है। इस व्रत को सच्चे मन से रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे रखने से जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है। सही तरीका आखिर सफला एकादशी रखने का है क्या। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार इस व्रत में एक दिन पहले से सात्विक भोजन करना शुरू किया जाता है। साथ ही सूरज ढलने के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले इस व्रत के लिए संकल्प लीजिए, सब कुछ सही से पूरा कीजिए। ध्यान रहे कि इस दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। भगवान की मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करिए। हल्दी, पीले फूल, तुलसी, फल, तिल और पीला चंदन अर्पित करिए। इसके बाद धूप दीप जलाइए। बाद में भगवान विष्णु के लिए भोग लगाइए। भोग में आप मिठाई और फल चढ़ाइए। सफला एकादशी व्रत का पाठ करिए। ये व्रत निर्जला होता है। व्रत के दौरान फल का सेवन किया जाता है। इस दौरान अनाज और नमक का सेवन गलती से भी न करिएगा। सफला एकादशी का पारण कब करें। देखिए 15 तारीख को व्रत है तो 16 दिसंबर को 8 बजे से पहले आप पारण कर ले। सफला एकादशी व्रत के अगले दिन पारण होता है और व्रत के पारण के लिए भगवान विष्णु की पूजा होती है। दान दक्षिणा करिए, गाय को भोजन कराइए जो कि सबसे अच्छा होगा। पारण करने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण करिए। बस यही एक नियम है। सो मिलते हैं अपडेट में। 15 दिसंबर को सफला एकादशी होगा, 16 दिसंबर को व्रत का पारण किया जाएगा।